हॉडी हॉडॉन हाउस ऑफ द ड्रैगन। साला मैंने इसके बारे में बहुत सोचा कि कैसा मतलब शॉर्टकट नाम होना चाहिए हाउस ऑफ द ड्रैगन का। बहुत सारे नाम मैंने सोचे लेकिन साला एक भी परफेक्टली बैठता ही नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन्स का सही था यार, GOT गोट एकदम परफेक्ट बैठ रहा था और बोलने में भी अच्छा लग रहा था। तो हाउस ऑफ द ड्रैगन का एपिसोड नंबर 1 हो चुका है रिलीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। इंटरनेट पे तो कल ही लीक हो गया था और ये इस सीरीज को लेकर के बहुत ज्यादा विचित्र बात है यार। मतलब ऐसे लीक नहीं करना चाहिए, गलत बात है ना भाई। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग हैं जो देख चुके होंगे इस सीरीज को अभी तक, क्योंकि ये सीरीज हिंदी में आने वाला था नहीं और इंग्लिश में तो पहले ही लीक हो गया। इस सीरीज के पहले एपिसोड का लेंथ लगभग 1 घंटा 6 मिनट का है और इसको देखना आसान है, समझना नहीं। समझना बहुत मुश्किल है रे बाबा, समझने में कहीं कहीं पे मुश्किल होता है और वो भी इसके इंग्लिश वर्ड्स की वजह से। भाई इसमें जो अंग्रेजी शब्द यूज किए गए हैं ना यार, कहाँ से लाते हैं ये लोग ढूंढ ढूंढ के। भाई नॉर्मल शब्द नहीं यूज कर सकते क्या? इसमें कुछ ऐसे ऐसे शब्द थे तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा और अंत में जाके हमको ट्रांसलेटर यूज करना ही पड़ा। और हॉटस्टार वालों की तरफ से एक कमी तो रह गया इस सीरीज में, इसमें कम से कम हिंदी सबटाइटल तो देना ही चाहिए था। अरे हिंदी डब नहीं तो कम से कम हिंदी सबटाइटल तो दे सकते हो ना यार। वैसे इस सीरीज तो अभी तक हिंदी में आया नहीं है और इंग्लिश में ही तुमको देखना पड़ेगा जब तक HBO Max इंडिया में रिलीज नहीं होता है। और इस साल तो HBO Max आने वाला है नहीं इंडिया में, तो अगले साल का उम्मीद लगाओ। अगर इंतजार करना है तो इंतजार करो, वरना इंग्लिश में ही देख लो। अपन का जो आशा था इस सीरीज से, उस पर ये सीरीज खरी उतरी है। मतलब अपन जैसा उम्मीद कर रहा था वैसा है सीरीज, उसमें कोई कमी नहीं है। सीरीज के इस पहले एपिसोड में कहानी थ्रोन के इर्द गिर्द घूमता रहता है, गद्दी जो सबको चाहिए। इस पहले एपिसोड में कैरेक्टर्स को अच्छे से बिल्डअप किया गया है, मतलब बहुत बढ़िया से इंट्रोडक्शन किया गया हर एक कैरेक्टर का, ताकि कनेक्शन बन सके भाई साहब हमारा और कैरेक्टर के बीच में। एपिसोड के शुरू होते ही दिखाया जाता है कि राजा जहेरिस बीमार है, उनका भौतिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और वो किसी नए राजा का चुनाव करना चाहते हैं। एरन हॉल में एक बहुत बड़ा मीटिंग बनाया जाता है जिसमें वो अपने एयर का घोषित करेंगे हजारों लॉर्ड्स के सामने में। उनमें से कुछ ऐसे फैमिली होते हैं जिनको गेम ऑफ थ्रोन्स से बहुत अच्छे से कवर किया गया था, जैसे कि स्टार्क फैमिली, ब्रेथियन फैमिली एक्सेट्रा। इस आयरन थ्रोन के लिए बहुत सारे दावेदार कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन उसमें से मेन जो 2 कंसिडर किया जाता है वो होता है रेनिस टारगेरियन और विसेरिस टारगेरियन। रेनिस टारगेरियन जो कि राजा जहेरिस की सबसे पुरानी संतान है और विसेरिस टारगेरियन जो कि राजा जहेरिस के भाई की सबसे पुरानी संतान है। राजा जहेरिस अपने संतान को छोड़ के अपने भाई के संतान को राजा बना देता है। हो सकता है राजा जहेरिस को ऐसा लगता होगा कि 7 किंगडम्स को कोई क्वीन अच्छे से नहीं चला सकती, या फिर कोई और भी कारण हो सकता है। लेकिन रेनिस टारगेरियन को बुरा तो जरूर लगा होगा रानी नहीं बनने का, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा क्लोजली जो संतान है वही तो है। और फिर तभी से राज शुरू हो जाता है विसेरिस टारगेरियन का। फिर राजा विसेरिस के राजा बनने के 9 साल बाद की कहानी को शुरू किया जाता है, जो कि डेनेरिस टारगेरियन के पैदा होने से 172 साल पहले की कहानी को दिखाता है। राजा विसेरिस को चोट लगा होता है और वो जख्म बन जाता है, जो कि आगे चल के हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाए। और राजा विसेरिस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनका कोई तो बेटा होगा जो राजा बनेगा, क्योंकि राजा विसेरिस के पास एक भी बेटा नहीं है तो सिर्फ एक बेटी जिसका नाम है रिनेरा, और उसके पास एक ड्रैगन भी होता है सिरेक्स नाम का। इन 8-9 साल में राजा विसेरिस को जो भी पुत्र या पुत्री प्राप्त होता है वो मरा हुआ ही पैदा होता है, तो उसके हिसाब से एक ही बेटी है उसके पास अभी फिलहाल। और अभी राजा विसेरिस की पत्नी प्रेग्नेंट है और राजा विसेरिस चाहता है कि उनको बेटा हो ताकि राजा बनाया जा सके उन्हें। राजा विसेरिस का एक भाई भी होता है डेमन टारगेरियन, जिसको सिटी वॉच का कमांडर बनाया जाता है। और वो सिटी वॉच का कमांडर बनते ही बहुत से लोगों का सफाया करते थे, जैसे कि मर्डरर, रेपिस्ट या फिर कोई बेईमान लोग जो गलत धंधा करते हैं उनको। और इस चीज को इतने ब्रूटल तरीके से दिखाता है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो भाई साहब। बॉडी का पार्ट पार्ट टुकड़ा टुकड़ा करके एक थैले में डाल के भेज देते हैं, कितना ब्रूटल लगता है यार। और कसम से घूस बम्स आ जाएंगे इस सीन को देखने के बाद। मैं तो कंसीडर करूंगा कि इस सीरीज को 18+ वाले ही देखें, क्योंकि इसमें एडल्ट सीन भी बहुत ज्यादा है और बहुत खतरनाक तरीके से दिखाया भी गया है। और इन्हीं सब के बीच एक टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, जो हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में कई बार देखा है। वो मौत का खेल जैसा टाइप जो कुछ होता है, जिसमें मारे ही जाते हैं लोग ज्यादातर। राजा विसेरिस की पत्नी को चाइल्ड डिलीवरी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है और तभी राजा विसेरिस को बुलाया जाता है और कंडीशन कुछ ऐसा हो जाता है कि या तो माँ बचेगा या तो बच्चा। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है, या तो बच्चे को बचा लो या तो माँ को। अगर बच्चे को बचाओगे तो राजा बनेगा और माँ को बचाओगे तो दूसरा बच्चा नहीं हो सकता। यहाँ पे कंडीशन कुछ अलग है। कंडीशन ऐसा है कि अब राजा विसेरिस की पत्नी माँ नहीं बन सकती। और भाई इस चाइल्ड डिलीवरी को इतने ब्रूटल तरीके से दिखाया गया है कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारा। मैं तो देख भी नहीं पा रहा था, इतने खतरनाक तरीके से दिखाया इस चीज को। अब इसी चाइल्ड डिलीवरी के बाद बहुत बड़ा राजनीतिक शुरू हो जाता है आयरन थ्रोन के लिए। एक तरफ विसेरिस राजा का भाई डेमन टारगेरियन, जो कि खुद मतलब कहीं ना कहीं ऐसा चाहता है कि मैं भी राजा बन जाऊं, और दूसरी तरफ है ओटो हाईटावर, जो कि अपनी बेटी का शादी कराना चाहता है राजा से, ताकि राजा के ऊपर में पकड़ हो जाए, क्योंकि राजा की पत्नी मर चुकी है। और उधर रेनिस टारगेरियन भी तो है, वो भी तो अपना गद्दी के लिए लड़ेगी। तो अब चारों तरफ से आयरन थ्रोन के लिए राजनीतिक शुरू हो चुका है। इस एपिसोड ने अपना एक अलग ही रिकॉर्ड बना लिया है भाई। एक ही एपिसोड में 2-2 बार राजा बदलता है या रानी। अब देखो इस सीरीज के पहले एपिसोड को देख के तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये सीरीज मास्टरपीस है, लेकिन अपन को ये वाला एपिसोड पसंद आया। अब इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो में बनाऊंगा इस सीरीज के पूरे टोटल एपिसोड आने के बाद, और तब मैं बता पाऊंगा कि ये सीरीज अच्छी है या फिर कुछ कमी भी है इसमें। तो अब आगे इस सीरीज में देखना है कि कौन मतलब आयरन थ्रोन पे बैठेगा और किस तरह से राजनीतिक होगा आयरन थ्रोन के लिए। देखो इस सीरीज के सारे एपिसोड को हर एक मंडे को रिलीज किया जाएगा 6:30 बजे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। तो तुमको ज्यादा सोचने की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मंडे को तैयार है ना 6:30 बजे सुबह में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन के साथ। वैसे एक दूसरा रास्ता भी है, तुम्हारी मर्जी। और एक जरूरी बात, इस सीरीज को कोने में जाके देखना, बहुत खतरनाक है भाई साहब। एडल्ट सीन बहुत ज्यादा है इसमें, और ज्यादा कोशिश करना कि ईयरफोन मिल जाए तुमको। अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछो, ठीक है। बाय।